महाराज जी, जब भी हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि किसी को ना बताया जाए, क्योंकि पहले बता देने से वो कार्य सफल नहीं होता। क्या ये कोई ऐसे मान्यता है? नहीं, ऐसी कोई मान्यता नहीं। अपने कार्य को गुप्त रखने से कार्य में पुष्टता होती है। अब हम किसी से कह रहे हैं हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, पता नहीं कर पाए कि ना कर पाए, तो एक उपहास के हम पात्र बनेंगे। पहले हम अपने कार्य को गुप्त रखते हैं और हम करते हैं, और करके जब सफलता प्राप्त हो जाती है तब कह देते हैं, तो कोई परेशानी नहीं। उसका कोई ऐसा मतलब शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है, पर वो एक लौकिक सिद्धांत है कि किसी कार्य को करने के पहले बाबूदी हम क्यों मारे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। जब हम हो जाएंगे तब वो सब पूरा समाज जान ही जाएगा, हम क्यों बोले, व्यर्थ की बात है। बकाया और कोई ऐसा नहीं कि आप बोल देंगे तो कार्य नहीं होगा, ऐसा नहीं। नीति के अनुसार भी महाराज जी, नीति शास्त्र में भी जैसे कोई दुश्मन उस कार्य में बाधा पहले उत्पन्न कर हाँ सकता है। वही, हाँ, अपने कार्य को गुप्त रख करके जब कार्य की सफलता हो जाए तो अपने आप सब कोई जान जाएगा। हम पहले से क्यों उसको प्रकाशित करें। ये एक मतलब सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत है। ये कोई शास्त्रीय आज्ञा नहीं कि आप पहले बोल देंगे तो अनिष्ट हो जाएगा और वो कार्य होगा नहीं, ऐसा नहीं है। कितने ऐसे वीर हैं जो पहले ऐलान कर देते हैं, बाद में कार्य पूरा करते हैं। कितने ऐसे नियम वाले हैं, सुदृढ़ भाव वाले हैं, जो पहले ऐलान कर देते हैं मैं ऐसा करूंगा, वैसा करके दिखा देते हैं। लेकिन अपने को चाहिए कि कार्य की प्रणाली को गुप्त रखें, और जब कार्य हो जाए तो समाज अपने आप जान जाएगा। महाराज जी, अगर कोई निंदा कर रहा हो और आप सिर्फ सुन रहे हैं, तो क्या हमें भी उतना ही पाप लगता है जितना निंदा करने वाले को? बिल्कुल। तो ऐसा क्या करें कि सुना हुआ निंदा माफी मिल जाए? ऐसे कान में अंगुली डाले सुने ना। जब निंदा हो रही हो, राधा 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 उठ के चल दे वहां से। और जो पूर्व में सुना है मान लो किसी की, तो अब भगवान से क्षमा मांगे, क्योंकि भगवान ही सब रूपों में है। भगवान से ही प्रार्थना करें तो क्षमा हो जाएगी। आगे से सावधान रहें। जहाँ किसी की निंदा हो रही हो तो पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछुआत, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ, लेना न देना बेमतलब में पाप की पोटरी सिर पर बांध रहे हैं। अरे वो भला है बुरा है जैसा है भगवान जाने, हमको क्या मतलब। हमको अपना हृदय पवित्र करना है। तो किसी की बुराई सुनने से अपना हृदय अपवित्र होता है, मलिन होता है, हमारे ऊपर पाप चढ़ता है। तो हम पाप की बात क्यों सुने, उस समय तुरंत कान में अंगुली डालें। हाँ, और राधा राधा नाम उच्चारण इसलिए करें कि उसका कोई शब्द न पड़े। हम छोड़ करके तुरंत उस स्थान को चल दें जहाँ भक्त की निंदा हो रही हो, संत की निंदा हो रही हो, भगवान की निंदा हो रही, ये सब नहीं सुनना चाहिए। विजय पराशर जी, आगरा से। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, आपसे जानना चाहता हूं कि जब हम लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं तो उस जल का निस्तारण कैसे करें? अभी तक तो मैं देखता आ रहा था कि हमारे परिवार उस जल को तुलसी जी के पौधे में डाल देते थे। क्या ये सही है महाराज? हाँ थोड़ा तो चरणामृत ले, आचमन करे, और फिर अगर तुलसी जी हैं तो तुलसी जी में डाल दे, नहीं तो उसको एक पात्र में भर के रखता जाए, और फिर गंगा यमुना नदी में, जो आसपास अपने पवित्र नदियां हों उनमें उसमें मिला दे। या तो ऐसे वृक्ष के घेरे में डाले जहाँ पैर ना पड़े, क्योंकि भगवान का स्नान का चरणामृत है ना। तो उचित यही है कि तुलसी जी के घेरे में डाले। जिसके घर में तुलसी जी नहीं है वो एक पात्र रख ले, 5 लीटर 10 लीटर का, और उसी में डालता रहे। और जब भर जाए तो पास में जो नदी पवित्र हो वहाँ जा करके उसी में डाल दे। ऐसे ऐसे कर दे। या अब जैसे घर में 10-5 लोग हों, थोड़ा थोड़ा चरणामृत पिए तो सब पी जाएं। ठाकुर जी के स्नान का तो चरणामृत पान करना चाहिए। पर मान लो लीटरों में तैयार होता है तो अब कैसे पान करें? तो फिर उसको ऐसे प्रयोग कर दे, पीपल की जड़ में डाल दे, तुलसी जी की जड़ में डाल दे, या ऐसी लता में डाले जहाँ पैर न पड़े, या पावन नदियों में डाल दे। ऐसे महाराज जी, ठाकुर जी के फूलों को पहले नदी में विसर्जित करते थे, अब क्या करें महाराज जी? किसी पास के सरोवर के तट में खोद करके और उनको समाधि दे दे। जैसे एकत्रित फूल हो गए तो 10-5 दिन के एकत्रित कर लिए, और किसी सरोवर नदी के तट पर गए और किनारे में खोद करके और उन फूलों को ऐसे कर दिया, तो उनको ऐसे। अमित कुमार जी, राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 16 वर्षों से फिल्म लाइन में था। महाराज जी, जब से मैंने मोबाइल के माध्यम से आपका सत्संग सुना, मेरा मन अभिनय में नहीं लग रहा और मैं मुंबई सब छोड़ छूट के वृंदावन रहने के लिए आ गया हूँ महाराज जी। नहीं, हमें लगता है कि अभिनय जीवन जीने के लिए है और जीवन प्रभु के लिए, ऐसा बना लो। अभिनय करना जीवन जीने के लिए है, अर्थ मिलता है।
और अर्थ से हमारे जीवन का पोषण होता है, और जीवन प्रभु के लिए कर ले तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अभिनय कोई निषिद्ध बात नहीं है कि हम त्याग करें, ऐसी बात। हाँ, भगवान का जब हम सत्चिंतन करने लगते हैं तो फिर असत बातों में मन नहीं लगता, ये बात तो है। लेकिन जीवन जीने के लिए भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, अपना अपना रोल है, सब अभिनय कर रहे हैं, सबका अभिनय, कोई माता का अभिनय, कोई पिता का अभिनय, कोई पति का अभिनय, कोई समाज के बहुत बड़े पद का अभिनय, सबको अभिनय। तो आपको जो अभिनय मिले वो आप अभिनय करो और भगवान का भजन करते रहो, तो क्या परेशानी है? नहीं, हाँ ऐसा करो, क्योंकि जीवन सबका एक रोल है, सबको अभिनय करना पड़ रहा है। अब यहाँ वृंदावन में जैसे, तो वृंदावन में मान लो कैसे रहोगे, कुछ ना कुछ तो अभिनय यहाँ भी करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ कोई गलती का होने का चांस अगर हो तो हमें लगता है दूर रह के वृंदावन का चिंतन करे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ रहकर अगर कोई हमसे पाप बनने लगे, कोई गंदी बातें बनने लगी, गंदे आचरण हो जाए, तो हमें लगता है दूर रहकर यहाँ आओगे तो तत्काल पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि धाम है ना, और धाम में पाप बन गया। मान लो जवान शरीर है, अब कहीं इधर उधर किसी से गंदी बातें हो जाएं तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। मैं सोचता हूँ छोड़ के यहीं रहे लगू प्रभु जी, मन नहीं लग रहा बिना बिल्कुल। बाबा जी बन रहा है क्या? मैं तो वैसे ही सोच रहा था। अरे बहुत कठिन है बाबा जी बनना, बहुत कठिन है बाबा जी बनना, सच्चाई का बाबा जी बनना। सच्चाई में चलने में हमें लगता है कि अगर भेष ना रखे और सच्ची भक्ति की जाए तो और ज़्यादा अच्छा है। मान लो अब हम लोग दूसरों के द्वारा दिए हुए अन्न, पैसा, कपड़ा लत्ता, उनका प्रयोग करके भजन कर रहे हैं, तो हमारे भजन का हिस्सा वहाँ भी तो जाएगा। आप मेहनत करके रोल करके कमा रहे हैं और खा रहे हैं और सच्चाई से भजन कर रहे हैं, तो आपका भजन आपके पास ही है। तो हमें लगता है जब कभी ऐसा कोई बैरागी अच्छा तो भले संत बन जाए, नहीं तो हमें लगता है संत बनना अब कलिकाल में धीरे धीरे कठिन हो रहा है, संतत्व में चलना। अब ऐसे ढोंग करना तो बहुत, लेकिन सच्चाई से चलने में बच्चों बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। इसलिए हमें लगता है साधु वेश तो धरो मति, साधु बनो, अंदर से साधु बन जाओ और भेष सांसारिक रखो और मेहनत करके कमाओ खाओ, दूसरों को खवाओ और खूब भजन करो, ये बढ़िया है। ठीक है, हाँ सर। शिवपाल जी जज्जर हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने किसी ग्रंथ में पढ़ा था कि मृत्यु के समय जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से बाहर निकलती है तो तत्काल उसका संरक्षण करने के लिए उसके पूर्व स्वजन, इष्ट, गुरु आदि का सहयोग मिलता है। कुछ नहीं, कुछ नहीं है, सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो अज्ञानी जीव शरीर छोड़ता है तो कर्म बंधन में बंधा हुआ वो होता, स्वतंत्र नहीं होता, और उसकी